वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज हम आईपीसी में एक छोटा सा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, छोटा सा कंसेप्ट, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन। ये लॉ स्टूडेंट के लिए ही नहीं है, ये वीडियो स्पेशली आप लोगों को नॉलेज के लिए भी होनी चाहिए। मींस कई बार लोग पर्सन ये एक्ट कर देते हैं और ये एक ऑफेंस है, बट वो सोचते हैं नहीं हमने कोई ऑफेंस नहीं करा, क्योंकि लोगों को लॉ की नॉलेज नहीं होती। तो देखते हैं क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है। हमारा जो क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन है वो हमारा सेक्शन 403 में डिफाइंड है। क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन मीन्स ये होता है कि लाइक अब जैसे एग्जांपल की तरह समझाता हूं। आप सड़क पे गए, आपने कोई भी ज्वेलरी पड़ी हुई देखी, आपको दिखा कोई भी एक हीरे का हार है या एक डायमंड रिंग है, आपने उठाई, आपने देखा, आपने पता किसकी गिर गई, आपने चुपके से अपनी जेब में रखी और चलते गए। तो ये एक ऑफेंस है जो आज की डेट में कई लोग कर देते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं होता ये एक्ट उनका एक ऑफेंस है और ये पनिशेबल है। और ये सेक्शन 403 में डिफाइंड है, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन कहते हैं इस एक्ट को। कई बार हम नॉर्मल सुनते भी हैं कि यार हमें सड़क पे फोन पड़ा पाया, तो उस फोन को क्या करते हैं, वो स्विच ऑफ करते हैं और लॉक तोड़वा के यूज करने लग जाते हैं। कई टाइम बाद जब पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन करती है, उस फोन को ट्रैक करती है, वो पर्सन कहता है सर ये तो मुझे मिला हुआ पड़ा था, मैंने चोरी नहीं करा। बट वो किसकी चीज के लायबल हो जाएगा, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफेंस के लायबल हो जाएगा, उसने एक ऑफेंस कमिट कर दिया है। तो क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन कई लोगों को नहीं पता होता, तो ये चीज हमारा ये ऐसा एक्ट करना क्या कहलाता है, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन। रीड आउट करते हैं। Dishonest misappropriation of property, however, dishonestly misappropriates or converts to his own use any movable property shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may be extended to 2 years or with the fine or both. अब इसमें क्या गया कि कोई भी पर्सन ने डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट्स करा और कोई भी प्रॉपर्टी को, मूवेबल प्रॉपर्टी को अपने यूज में कर लिया, और वो किस चीज के पनिशमेंट होगा, वो 2 साल की इंप्रीजमेंट के लिए, मतलब जेल के लिए, कारावास के लिए वो क्या होगा, लाइबल हो जाएगा, और फाइन और दोनों के साथ बोथ। तो अब यहां क्या है, देखिए इसमें ये पॉइंट आया, टू हिज ओन यूज एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। हमने क्या बोला था, डायमंड रिंग उठाई या फोन उठाया, उसने देखा अरे ये तो स्मार्टफोन है, मेरे पास तो कीपैड फोन है, तो मैं स्मार्टफोन को यूज कर लूंगा। तो उसने अपने यूज में रख लिया और उसको नहीं, उसने वो लाइक अपने परिश्रम करा उस चीज को जो उसका रियल ओनर था उस तक पहुंचाने तक। अब जैसे क्या हो गया, अगर मुझे यहां दिखा, किसी का वॉलेट दिखा, मैंने देखा अरे यार इसमें तो 10,000 है। अब मुझे उस पर्सन का आधार कार्ड भी दिख रहा है, उसमें पैन कार्ड भी दिख रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस भी दिख रहा है, उसकी फोटो भी दिख रही है और उसका नंबर भी शो हो रहा है। तो मैंने एक कोई भी ऐसा एक्ट नहीं करा कि जिससे वो उसका जो पर्स है उस रियल ओनर तक पहुंच जाए। मैंने क्या करा, मैंने पैसे निकाले, पर्स फेंक दिया। तो वो मेरा एक्ट क्या कहलाएगा, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन। मैं एग्जांपल के थ्रू ज्यादा समझाना चाहता हूं, क्योंकि अगर हम डे लाइफ के एग्जांपल समझेंगे तो हमें ज्यादा क्लियर होगा। ये बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा आज की डेट में। कई बार लोग क्या करते हैं, फोन पड़ा मिला, स्विच ऑफ करा, यूज करने लगे। तो ये सारी चीज हमारा एक्ट, देखिए कोई भी पर्सन ऐसा एक्ट ना करे, ये एक्ट ऑफेंस है और ये पनिशेबल है। किस सेक्शन में, सेक्शन 403। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, एक्सप्लेनेशन 1। A dishonest misappropriation for a time only is misappropriates with the meaning of this section. Illustration 1. A fine government promissory note belongs to Z, bearing a blank endorsement. A, knowing that the note belonging to Z, pledges it with the banker as a security for a loan intended at a future time to restore it to Z. A has committed an offense under to Z. A has come in this section. अब ये मैंने एक्सप्लेनेशन में सर क्या रीड आउट कर दिया भाई। ए को क्या, एक सड़क पे जा रहा था, उसे गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट मिला, उसने क्या कहा, अरे यार नाम भी लिखा, यार मैं इसे ब्लैंक प्रोमिसरी नोट है, मैं ऐसे ऐसे सिक्योरिटी बैंक से लोन ले लेता हूँ, फिर बाद में मैं लोन रिपे कर दूंगा और जिस पर्सन का ये प्रोमिसरी नोट है मैं उसे दे दूंगा। तो अगर हम किसी भी चीज को टाइम पीरियड के लिए भी यूज करते हैं और अगर हम फ्यूचर में सोचते हैं उसे लौटा देंगे, तो वो भी किस में आता है, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन में। एक्सप्लेनेशन 2। A person who finds property not in the possession of any other person and takes such property for the purpose of protecting it for or of restoring it to the owner does not take, misappropriate it dishonestly and is not guilty of an offense। ये क्या कह दिया सर आपने। एक्सप्लेनेशन 2 हमें ये कहता है, अगर कोई भी चीज
कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी आपने ऑन दी वे से कहीं भी चीज आपने उठाई और अपने पास रख ली, और आपकी इंटेंशन ये कि आप उसे रियल ऑनर तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने वो चीज अपने पास रखी है, तो आपको इस ऑफेंस में आप लायबल नहीं होंगे। सर एग्जांपल से और क्लियर करिए। देखिए, मैं जा रहा हूं रास्ते में, सड़क पे मुझे फोन पड़ा मिला, मैंने वो फोन उठाया और अपने पास रखा, उसमें देखा ये किसका फोन है, वॉलपेपर पे देखा, और मैंने रिपोर्ट करनी चाहिए, वो सारे नेसेसरी स्टेप्स लिए जिससे वो जो प्रोडक्ट था, वो फोन था, वो उसके मालिक तक पहुंचे। मैं चाहता तो मैं किसी और को देता, किसका फोन नहीं, मैंने वो सारे स्टेप लिए उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो उसके रियल ओनर तक पहुंचे, उसे रख लिया अपने पास। तो मैंने कोई भी ऑफेंस नहीं करा, मैं गिल्टी नहीं हुआ। किसके लिए? क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन के लिए। अगर वो फोन में मैंने कह रहा फोन स्विच ऑफ कर दिया, सिम निकाला, तोड़ के फेंक दिया और अपने यूज में चला रहा हूं, तो फिर मैंने क्या ऑफेंस कर दिया? क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर वो प्रॉपर्टी मैंने अपने पास रखी है और मैंने नेसेसरी स्टेप्स लिए हैं उसे रियल ओनर तक के लिए पहुंचाने तक के लिए, और मैंने वो प्रॉपर्टी इसलिए रखी है उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए जिससे उसके सही मालिक तक वो चीज पहुंच जाए, तो मैं कोई ऑफेंस में किसी ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं होऊंगा, मैं क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन के लिए गिल्टी नहीं कहलाऊंगा। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब करते हैं इलिस्ट्रेशन। देखिए, फर्स्ट इलिस्ट्रेशन क्या बताता है? ए फाइंड्स अ रूपी ऑन द हाई रोड नॉट नोइंग whom the rupee belongs. A pick up the rupee here. A has not committed the offense defined in this section. अब इसमें क्या गया? एक बंदा था ए, वो पार्क में जॉगिंग लगा रहा था फॉर एन एग्जाम्पल, उसे दिखा 50 रुपए का नोट, उसे नहीं पता 50 रुपए का नोट किसका है, उसने अपनी जेब में रख लिया। ये क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन नहीं है। सर आपने बताया किसी और की प्रॉपर्टी को अपने पास रख लेना, अपने पर्सनल यूज में रख लेना पता होते हुए भी, तो ये चीज क्या होती है सर? क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन होती है। तो आपने ये चीज कैसे कही कि क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन नहीं होती है? देखिए, ये अंडरस्टूड होता है कि कोई भी हम नोट को नहीं बताते थे ये इस पर्सन का है। 10 रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट है, 50 रुपए का नोट है, अगर आप पूछोगे पार्क में ये किसका है, सब कहेंगे मेरा, ये मेरा, ये मेरा है, और हम खुद नहीं जज कर सकते ये सीरियसली में, ये सच में किसका नोट होगा, ये किस पर्सन के होंगे पैसे। तो ऐसे एक्ट में अगर वो पर्सन अपने पास वो पैसे रख लेता है तो वो चीज क्या? क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन नहीं कहलाएगी। बी क्या कहता है? ए सीज जेड ड्रॉप हिज पर्स विद द मनी इन इट, ए पिक अप द पर्स विद द इंटेंशन ऑफ रिस्टोरिंग इट टू जेड बट आफ्टरवर्ड्स एप्रोप्रिएट इट हैज ऑन यूज, ए हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। ए ने देखा जेड है, मैं जॉगिंग लगा रहा हूं, ए हूं मैं, सामने मैंने जेड को देखा, उसकी जेब से पर्स गिर गया, मैंने कहा ये डेली सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक पर आता है, मैं इसका कल लौटा दूंगा पर्स। मैंने रख लिया उसे सेव करने के लिए। इनिशियल स्टेज में मेरी इंटेंशन क्या थी कि मैं उसे जेड को नेक्स्ट डे वो मॉर्निंग वॉक पर आएगा, मैं उसे लौटा दूंगा। बट मैंने देखा अरे यार इस पे तो 30,000 रुपए पर्स में, तो चलो कोई बात नहीं, पार्टी शार्टी करते हैं, खर्च कर दिए मैंने। तो वहां मैंने ऑफेंस क्या कर दिया? मैंने वहां ऑफेंस कर दिया क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि मुझे पता है कि वो पर्स जेड का है, क्योंकि उस पर्स को जब मैंने खोला, मैंने पहली बात तो जेड की जेब से गिरते हुए देखा, मैंने खोला तो जेड की फोटो थी, जेड का आधार कार्ड था, जेड का पैन कार्ड था, और मुझे पता था कि डेली मॉर्निंग में पार्क में वो 5 बजे वॉक करने आता है, तो नेक्स्ट डे मैं उसका लौटा दूंगा। मैंने पर्स को अपने पास इनिशियल स्टेज पे इसलिए रखा क्योंकि वो पर्स कोई और ना ले ले, तो मैंने स्टार्टिंग में तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए करा। बट मैंने जब पर्स खोला और मैंने पैसे देखे तो 30,000, तो मैंने उसे क्या अपने पर्सनल यूज में खर्च कर दिए पैसे। तो इस जगह मैं किस चीज का लायबल होऊंगा? मैं इस जगह गिल्टी होऊंगा क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, पनिशमेंट इंप्रिजमेंट फॉर 2 years, इसमें जो पनिशमेंट दी जाती है वो 2 साल की कारावास दी जाती है, और फाइन बोथ। नॉन कॉग्निजेबल हमारा ये ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है हमारा क्या? क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। ट्रायल बाय एनी मजिस्ट्रेट कंपाउंडेबल बाय द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी मिसएप्रोप्रिएशन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ये हमारा कंपाउंडेबल क्या है? ऑफेंस है। और ये ट्रायल किसके द्वारा करा जाता है? मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल करा जाता है। और ये कंपाउंडेबल, अब ये कंपाउंडेबल मींस क्या होता है? अगर ओनर ने कह दिया, जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरा कुछ चीज गिर गई थी, मेरी कोई रिंग गिर गई या मेरा कोई फोन गिर गया, ए पर्सन है उसने देख लिया, उस पर्सन ने यूज करा, अपने क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन कर दिया, उसने ऑफेंस कर दिया क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन।
मैंने एफआईआर दर्ज करी, मेरा फोन चोरी हो गया, मुझे मिल गया कि ए के पास था, ए को पुलिस वालों ने पकड़ लिया, वो किस चीज के लायबल हो गया? वो पर्सन ए क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन के। मैंने कहा चलो मेरा फोन मिल गया, छोड़ो मैं केस नहीं कर रहा। तो ये हमारा ऑफेंस क्या होता है? कंपाउंडेबल ऑफेंस। अगर मैंने एफआईआर वापस ले ली तो ये उसके लिए ऑफेंस नहीं होगा, वो इस ऑफेंस के लायबल नहीं होगा। होपफुली ये छोटा सा टॉपिक आपका क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन आपको क्लियर हो। अगर कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम का लिंक शुभम_22 लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये सारे नोट्स चाहिए तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लॉ कक्षा। थैंक यू। मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल।